हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम लेक्चर नंबर 2 के आगे के प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जैसे लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने मूल राशियां व मूल मात्रक पढ़े थे। आइए आज हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां व व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न राशियां व व्युत्पन्न मात्रक। derived quantities and derived units। हम पढ़े हैं कि मूल भौतिक राशियां 7 हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। अर्थात इन 9 भौतिक राशियों के अतिरिक्त शेष जितनी भी भौतिक राशियां इन मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। फिर से समझ लें, जो भौतिक राशियां इन 7 मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उम्मीद है आपको आ गया होगा। फिर से सुन लें, जो भौतिक राशियां 7 मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण हम ले लें, जैसे एक भौतिक राशि है चाल। स्पीड, ये चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसको आप परिभाषित भी करते हैं, एकांक समय में चली दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली दूरी को हम चाल कहते हैं। ठीक, यह जो दूरी आप देख रहे हैं, वास्तव में ये लंबाई है। लंबाई मूल राशि है। इसी प्रकार समय तो आप जानते ही हैं कि ये मूल राशि है। ये 7 मूल राशियों में से ये दोनों हो गए। ठीक, तो इन 2 मूल राशियों से आप देख रहे हैं दूरी में समय का भाग दिए तो हमें एक नई राशि चाल उत्पन्न हो गई। तो जो भौतिक राशियां इन मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इस प्रकार ये चाल व्युत्पन्न राशि है। और इसके मात्रक, चाल का मात्रक आप इसी सूत्र से ही निकाल सकते हैं। जैसे दूरी, लंबाई, इसका मात्रक आप पढ़े हैं, एसआई मात्रक मीटर बटे समय का एसआई मात्रक सेकंड। इस प्रकार चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? आइए एक आध भौतिक राशि और ले लें। त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण को आपने परिभाषित किया है
वेग परिवर्तन बटे समय समयांतराल इस प्रकार ये वेग परिवर्तन, ये देखिए वास्तव में वेग या चाल ये व्युत्पन्न राशि है और ये समय आप देख रहे हैं ये मूल राशि है। जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि जो भौतिक राशियाँ इन मूल राशियों से उत्पन्न होती उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। वेग, चाल ये व्युत्पन्न राशि है और ये समय ये मूल राशि है। तो ये देखिए त्वरण भी इन मूल राशियों से उत्पन्न हुई है, इसलिए त्वरण को हम व्युत्पन्न राशि कहें, डिराइव्ड क्वांटिटी कहें। और इसका SI मात्रक निकाल सकते हैं। वेग का मात्रक अभी अभी आपने निकाला था मीटर प्रति सेकंड, बटे समय का मात्रक सेकंड। यह अकेले है तो इसको भी 60 की ज़रूरत है तो बटे 1 कर दीजिए। या तो ये भिन्न है, भिन्न का भाग आप पढ़े हैं, पहले भिन्न को ऐसे हम लिखते हैं, देखिए मीटर बटे सेकंड। और ये जो भाग है इसको हम गुणा में बदल दें तो आप पढ़े हैं कि दूसरे भिन्न को उलट देते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, एक नीचे था ऊपर हो गया और सेकंड ऊपर था नीचे हो गया। इसको यदि आप हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर तो हो गया मीटर में 1 का गुणा मीटर बटे सेकंड में सेकंड का गुणा सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार त्वरण जो कि व्युत्पन्न राशि है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। उम्मीद है आपको व्युत्पन्न राशियाँ व व्युत्पन्न मात्रक आ गए होंगे। समय समय पर हम लोग पाठ में पढ़ते जाएंगे और भी व्युत्पन्न राशियाँ, वहाँ हम इनकी चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे। आइए अब हम मापन से संबंधित कुछ और बात देखें। जैसे अभी हम कहें कि भाई ये मार्कर का कैप है, इस मार्कर के कैप की लंबाई तो अमूमन हम वैसे सोच करके बता देंगे कि यह 2.5 सेंटीमीटर। ये हम केवल सोच कर अंदाज से बताए हैं, ठीक। आइए इसको पहले मिटा दें। कैप टोपी, मार्कर के कैप की लंबाई हमने अंदाज कर बताया 2.5 सेंटीमीटर। आपको मात्रक लिखना तो कई बार बताए हैं, आप जान गए होंगे, ठीक। ये हमने अंदाज कर बताया। अब हो सकता है कि इसकी लंबाई 2.4 सेंटीमीटर हो सकता है इसकी लंबाई 2.2 सेंटीमीटर हो। कुल मिलाकर के हम अंदाज कर बताए हैं, इसलिए इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है,
ठीक, आखिर इसकी सही सही लंबाई कितनी है, इसे हम कैसे जानें? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे इसको हमको किसी उपकरण से, यंत्र से मापना पड़ेगा। तो बंधु, लंबाई मापने का सबसे सरल उपकरण, सरल यंत्र अपना है मीटर स्केल, मीटर पैमाना, लंबाई मापने का यंत्र। उपकरण कौन है? मीटर पैमाना, मीटर स्केल। अपने ज्योमेट्री बॉक्स में आप देखिए प्लास्टिक का, फाइबर का, जो कांच की तरह दिखाई देता है, लंबा सा, इतना बड़ा, वही अपना मीटर पैमाना है, मीटर स्केल है। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो अपने उस मीटर स्केल के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंच के खाने बने होते हैं। ऐसे ही ये मीटर स्केल है, ऐसे। ठीक, एक तरफ आप देखिए, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ऐसे ही ऊपर आप देखेंगे तो 12 इंच ठीक के खाने बने होते हैं। और इसके दूसरी तरफ अर्थात नीचे मान लीजिए वहाँ सेंटीमीटर के खाने बने होते हैं। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ऐसे ये सेंटीमीटर के खाने बने होते हैं, सेमी के खाने बने होते हैं। मीटर स्केल आप देखे होंगे, ठीक। आप मीटर स्केल देखिए, एक तरफ बड़े बड़े खाने बने हैं जिसको हम इंच कहते हैं, और दूसरी तरफ छोटे छोटे खाने बने हैं जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। और ध्यान दीजिए, ये जो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इसके बीच में बंधु पतले पतले खाने बने होते हैं, जिसको हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये 0 है, यह 1 सेंटीमीटर है, इसमें पतले पतले खाने बने होते हैं। इसका ये मध्य है, ये 5 है, ठीक। यहाँ बीच में 2 है, ठीक। ये इसके बीच में 1 है, ठीक। इसके बीच में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ठीक। ऐसे मान लीजिए बने हैं, ये बराबर दूरी पर खाने बने होते हैं। ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये 0 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार 1 सेंटीमीटर के बीच में बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे खाने बने होते हैं। यदि आप उनको गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर के भीतर 10 छोटे छोटे बारीक समान खाने बने होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 10 छोटा खाना
10 स्मॉल डिवीजन इक्वल 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक छोटा खाना बराबर एक छोटा खाना, एक। अब देखिए कम के लिए उत्तर कम आता है, कम उत्तर भाग देने पर आता है। जिसकी जगह एक लिखे हैं ये भाग में चला जाएगा, तो कितना आ गया 1/10। ध्यान दीजिए 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 को आप कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अपने इस मीटर स्केल की सहायता से दशमलव के एक स्थान तक हम शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपने इस मीटर स्केल का अल्पत माप चलिए पढ़ते हैं मीटर स्केल का अल्पत माप। ध्यान दीजिएगा अपने इस मीटर स्केल मीटर पैमाना की सहायता से हम दशमलव के एक स्थान तक शुद्धता पूर्वक पढ़ सकते हैं। अल्पतमांक लीस्ट काउंट ठीक। तो अल्पतमांक जैसे कि यह शब्द अपने आप में ही स्पष्ट करता है। अल्पतमांक माने अल्पतम माप, अल्पतम माने छोटी से छोटी, लीस्ट ठीक, माप माने माप। तो किसी यंत्र द्वारा न्यूनतम छोटा से छोटा शुद्धता पूर्वक जितना मापते हैं वही उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अपने मीटर पैमाना द्वारा शुद्धता पूर्वक 0.1 सेंटीमीटर कितना शुद्धता पूर्वक माप सकते थे, एक छोटा खाना, और एक छोटे खाने का मान आया 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। तो मीटर पैमाने का अल्पतमांक इस प्रकार हो गया 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अल्पतमांक को परिभाषित कर लिए, किसी यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापी गई न्यूनतम माप को हम अल्पतमांक कहते हैं। क्लियर? तो मीटर पैमाना का अल्पतमांक बराबर एक छोटा खाना 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को हम मिमी लिखेंगे, इसी को हम कहते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो अपना ये जो साधारण मीटर पैमाना ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसका अल्पतमांक ये हो जाएगा।
याद करने के बजाय आप समझे रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम अपने इस मीटर पैमाने द्वारा शुद्धतापूर्वक न्यूनतम दशमलव के एक स्थान तक माप सकते हैं। तो जैसे अभी अभी हमने कहा कि यह टोपी की लंबाई अब कितना हो गई, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, हमने कई अंदाज करके बताया था, हो सकता है 2.5 सेंटीमीटर हो सकता है 2.3 सेंटीमीटर हो सकता है 2.4 सेंटीमीटर हो, केवल अंदाज करके बताए थे। लेकिन जब मीटर पैमाने द्वारा उसको मापे तो उसकी सही सही लंबाई 2.5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? आपने अभी अभी देखा था कि दशमलव के केवल एक स्थान तक मीटर पैमाना शुद्धतापूर्वक माप सकता है। क्लियर? तो ये मीटर पैमाने की बात हो गई। ये भी ध्यान दीजिए कि अगर इस कैप की लंबाई और शुद्धतापूर्वक मापना हो तो हो सकता है कि इसकी लंबाई 2.54 सेंटीमीटर हो सकता है इसकी लंबाई 2.55 सेंटीमीटर हो सकता है इसकी लंबाई 2.56 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इनमें सही लंबाई कौन है, इसे हमारा यह मीटर पैमाना नहीं माप पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने बताया था कि मीटर पैमाना शुद्धतापूर्वक न्यूनतम दशमलव के केवल एक स्थान तक ही माप सकता है। और यहाँ आप देखिए तीनों माप ये दशमलव के 2-2 स्थानों तक हैं, इसलिए इस माप को शुद्धतापूर्वक मीटर पैमाना नहीं माप पाएगा। तो इसे मापने के लिए फ्रांस के गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने एक यंत्र का आविष्कार किया 1631 ईस्वी में। उसे हम इन्हीं गणितज्ञ मैथमेटिशियन के नाम पर वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। तो हम इस वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में। धन्यवाद।